जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 महात्मा गांधी का संस्कृत पाठ। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अस्माकं मतलब हमारे। भारतीया तम स्नेहने सम्मानेन च बापू इति संज्ञा संबोधयति यन्ति। ठीक है, लोग क्या करते थे? भारतीय, उन्हें क्या कहते थे? भारतीय ने स्नेह से, यहाँ पे देखिए करण कारक है दोनों में, स्नेहेन और सम्मानेन, यानी दोनों करण कारक है। ओके, बापू कहते, बापू की संज्ञा से संबोधित करते थे। तस्य प्रयत्नेव भारतम स्वतंत्र भूतम। उनके अथक प्रयास से ही, अतनेव यहाँ पे एव मतलब होता है ही, तो इसमें दो शब्द प्रयत्न प्लस एव जोड़ा हुआ है, तो यानी कि उनके प्रयास से ही भारत स्वतंत्र हुआ, अभवत हुआ, लंग लकार। सः अस्माकं स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। सः उन्होंने हमारे स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कि जो बापू थे, वे हमारे राष्ट्र के क्या थे? जनक थे। तस्य, अब यहाँ पे राष्ट्र से अभी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य महान उपकार देशोपरि विद्यते। ठीक है, उनके महान उपकार से देशों यानी कि देश ऊपर है। अतएव सह राष्ट्रपिता अभवत। इसलिए, अतएव मतलब इसलिए वे राष्ट्रपिता हुए। महात्मा गांधी महोदयस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत्। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यहाँ पे महोदयस्य यानी कि यहाँ पे भी आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 यानी 1869 तमे ईस्वी शब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके गुर्जर प्रान्ते पोरबंदरम नगरे अभवत। ठीक है, इन महापुरुष का जन्म 1869 ईस्वी के अक्टूबर मास के द्वितीय यानी 2 तारीख को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नगर में हुआ था। नगरी क्या हो जाएगा? ये भी आपका सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सबको अधिकरण यानी सबको कारक और विभक्ति ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। ठीक है, जब तक आप ध्यान में नहीं रख के पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सभी बच्चे कारक और विभक्ति पर विशेष ध्यान देंगे। तस्य माता पुतली बाई आसीत्। उनके तस्य पितु नाम करमचंद आसीत्। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। तस्य माता पुतलीबाई आसीत्। उनकी माता पुतलीबाई थी। सा एका धर्मपरायणा नारी आसीत्। वह एक धर्मपरायण नारी थी। तस्या प्रभावेन गांधी महोदय सत्यनिष्ठः धर्मनिष्ठः च अभवत्। यानी कि उनके प्रभाव से ही गांधी महोदय यानी कि क्या थे? यानी उनकी जो माता थी वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, धर्म में विश्वास रखती थी। अब उनका प्रभाव पड़ा था बालक पे। महात्मा गांधी सत्य हिंसयो महान उपासक आसीत्। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के महान उपासक थे। आसीत् मतलब थे। सह सदैव स्वजीवने सत्या अहिंसयो पालनम अकरोत। उन्होंने सदैव अपने जीवन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स मतलब वह होता है, पर यहाँ पे आप सेंटेंस बनाने के लिए आप उन्होंने लगाएंगे। उन्होंने सदैव अपने जीवन में, स्वजीवने मतलब अपने जीवन में, यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारण, सत्य अहिंसा का पालन किया। क्रोध मतलब किया। ठीक है, अहिंसाया प्रयोगेनैव सः देशं स्वतंत्र अकरोत्। ठीक है, अहिंसा के प्रयोग से ही वो उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। आंग्ल जनानाम अत्याचाराणां प्रबलं विरोधं कृत्वा सत्याग्रह अहिंसयो चलेन एव सः पीड़ितं भारत स्वतंत्रं कृतवान। यानी उन्होंने अंग्रेजों का
जो आंग्ले जनानाम है, अंग्रेजों का अत्याचार जो था बहुत ही प्रबल था ना, तो अंग्रेजों के अत्याचार का उन्होंने प्रबल विरोध किया। कृत्वा मतलब करके, विरोध करके, सत्याग्रह अहिंसा के पर चलकर, यानी कि से चलकर ही वह जो पीड़ित भारत था, एकदम परेशान भारत था, उनको स्वतंत्र यानी भारत को स्वतंत्र कराया। महात्मा यानी कि गांधी महोदय जीवनम सरलम परंतु विचारम उत्तम आसीत। गांधी यानी कि महात्मा गांधी जो थे महोदय, महात्मा गांधी का जीवन सरल किंतु विचार उत्तम थे, ठीक है, उच्चतम थे। सह स्वजीवने सदैव खादी वस्त्रम अधार्यत। वह अपने जीवन में, स्वजीवने मतलब वह अपने जीवन में सदैव खादी वस्त्र धारण करते थे। तस्य जीवनम परिश्रमस्य अनुशासनस्य च पर्याय आसीत्। उनका जीवन परिश्रम और अनुशासन का पर्याय था। सह सज हरिजन नवजीवन यंग इंडिया इत्यादि। उन्होंने कौन सी पत्रिका का, ये हरिजन पत्रिका, नवजीवन और यंग जो पत्रिका था उसका संपादन किया। आगे देखिए, समाचार पत्र देशमपि शिक्षेवान। उन्होंने मतलब इस तरह से पत्रिका, समाचार पत्रिका का देश में भी मतलब देश को शिक्षित किया उसके माध्यम से। सह देशस्य सेवायां स्व संपूर्ण जीवनम समर्पितवान। उन्होंने देश के सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। अपितु महात्मा सर्वे जना महात्मा गांधी महोदय सम्मान भवति। इसलिए जो है कि संसार के सभी लोग महात्मा गांधी का सम्मान के साथ स्मरण करते हैं।